अमानत क्रिएटर टीवी पर आने वालों को खुश आमदीद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक शख्स की किसी दूसरे शहर में शादी होने वाली थी। इत्तेफाक से वो स्टेशन पर सो गया और गाड़ी छूट गई। जब आंख खुली तो बहुत घबराया और पोस्ट ऑफिस पहुंचा और अपनी होने वाली बीवी को खत भेजा कि मेरी गाड़ी छूट गई है, जब तक मैं ना आऊं तुम शादी ना करना। एक चोर मकान में दाखिल हुआ। तिजोरी पर लिखा था दाएं बटन को दबाएं। चोर ने ऐसा ही किया तो सायरन बज गया और चोर पकड़ा गया। अदालत में जज ने चोर से पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करोगे? चोर ने अफसरदा लहजे में कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। एक रोज मेरे कॉलेज में एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई। मेरी तो बात करने की हिम्मत ना हुई। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया, एक 100 रुपए के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने ऐसा ही किया और लड़की से कहा कि आपको 100 रुपए का नोट गिर गया है। उस लड़की ने खामोशी से उठा लिया और कॉलेज कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे कॉलेज और मैसेज करता है, पूछता है कि बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी बर्गर लेने। बाप ने बेटे से कहा, देखो बेटा, आज जो मेहमान हमारे घर आने वाले हैं उसकी नाक के मुताल्लिक कोई सवाल ना करना। जब मेहमान आया तो बेटा हैरानी से अपने बाप को कहने लगा, आप तो कहते थे कि इनकी नाक का जिक्र ना करना। इनकी तो नाक ही नहीं है, मैं बात खा करूंगा। लड़की बोली, अब मैं आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। लड़का बोला, हाँ हाँ जाओ, वैसे भी बस ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। लड़की बोली, रिक्शा टैक्सी और लड़के, एक को बुलाओ तो 4 आते हैं। एक नर्स का मंगेतर हसरत से बोला, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारी वार्ड में एडमिट होता। तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मुआवजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। बेवकूफ शहरी, ये सामने जो गाय नजर आ रही है इसके सींग क्यों नहीं है? देहाती सींग ना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय, तो उसके सींग इसलिए नहीं है कि वो गाय नहीं, घोड़ा है। प्रणाम सिंह बैठा रो रहा था। एक दोस्त ने रोने की वजह पूछी तो सरदार जी कहने लगे, भाई मेरी मां मर गई है, ओदे गम विच रोया वा। दोस्त ने ताजियत की और चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा कि प्रणाम सिंह फिर बैठा रो रहा है। दोस्त ने दोबारा रोने की वजह पूछी तो सरदार जी ने कहा, भाई अज मेरे वड्डे भरा दा टेलीफोन आया सी, ओदी भी मां मर गई है, अज ओदे गम विच रो रहा वा। एक शख्स, क्या आप बता सकते हैं गाय मुफीद है या बकरी? दूसरा शख्स, मेरे ख्याल में बकरी मुफीद है, इसलिए कि गाय ने एक बार मुझे टक्कर मारी थी। एक दफा एक चूहिया अपने बच्चों के साथ जा रही थी कि रास्ते में एक बिल्ली आ गई। चूहिया ने फौरन जोर से कुत्ते की तरफ भौंकना शुरू कर दिया। बिल्ली फौरन भाग गई। ये देखकर चूहिया ने अपने बच्चों को नसीहत की, देखा बच्चों, दुनिया में मादरी जबान के अलावा दूसरी जबान कितनी जरूरी है। पहला शख्स, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? दूसरा शख्स, ये मेरा दूर का भाई है। पहला, दूर के भाई से क्या मुराद? दूसरा, मेरे और इसके दरमियान 10 भाइयों का फासला है। एक आदमी दूसरे आदमी से एक सवाल पूछता है कि जिस आदमी का हाथ नहीं होता उसे क्या कहते हैं? दूसरा आदमी बोला, लंगड़ा। तो पहले आदमी ने कहा, गलत जवाब, उसे हैंड फ्री कहते हैं। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा, ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब दिया,
मैं कहा, मुझे मालूम नहीं। उस शख्स ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, ये होने वाला था। अम्मी ने कहा, जाकर मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने कहा कि अंकल खाना खा के आए हैं या घर जाकर खाएंगे, पता नहीं फिर मुझे क्यों मार पड़ी। एक आदमी गधे को नहला रहा था। पास से एक आदमी गुजरा, उसने टाइम पूछा। आदमी ने गधे की टांग उठाकर बोला 6:15। वो आदमी हैरान हो गया क्योंकि टाइम वाकई 6:15 का था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। आदमी ने फिर गधे की टांग उठाई और बोला 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने जियोग्राफिक वालों को बुलाया। टीम ने आदमी से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? आदमी ने उनको साथ बिठाया और गधे की टांग ऊपर करके कहा, वो देखो सामने होटल की दीवार पर घड़ी लटकी हुई है। एक शख्स कुत्ता फरोश से, उस कुत्ते में वफादारी का मादा भी है या नहीं? कुत्ता फरोश, बिल्कुल जनाब, 3 बार फरोख्त कर चुका हूं, ये भाग कर मेरे पास आ जाता है। एक शख्स को मजाक करने की बड़ी आदत थी। उन्होंने अपने दोस्त को बैरंग खत लिखा। खत में सिर्फ एक जुमला लिखा कि मैं खैरियत से हूँ। जवाब में उसे एक भारी बैरंग लिफाफा वसूल हुआ। वसूल करते ही उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर से एक पत्थर निकला। उस पर लिखा था, आपकी खैरियत की इतला पाकर मेरे दिल से ये भारी पत्थर हट गया। एक आदमी के सर पर बाल कहीं कहीं थे। चंद लड़के उसके पीछे आ रहे थे। उनमें से एक बोला, उस साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं।